आइए आज संविधान के प्रस्तावना के बारे में जानें। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। देखिए तो हम संविधान की उद्देशिका के बारे में, तो 13 दिसंबर 1946 के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का दर्शन पेश किया, जिसे संविधान ने उद्देशिका या प्रस्तावना कहा गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देशिका को पास कर दिया गया। उद्देशिका पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए और पास कर दिया गया 22 जनवरी 1947 को। तो विश्व में सर्वप्रथम प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में लिखा गया था। कह रहा है कि विश्व के सबसे पहले यानी सर्वप्रथम प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में लिखा गया था। प्रस्तावना में हम भारत के लोग बी द पीपुल ऑफ इंडिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, गणराज्य, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा गया है। मूल संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द नहीं था। कहने का मतलब है कि मूल संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के सरकार में इंदिरा गांधी के सरकार में ने संविधान में जोड़ा था। कहने का मतलब है कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के सरकार ने संविधान में जोड़ा था। अभी तक मात्र एक ऐसा ही संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में सिर्फ अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है, वो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन, जिसके तहत समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। बहुत दिनों तक यह विवाद था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। बहुत दिन तक यह विवाद था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो 1973 में केशवानंद भारत केस के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना का अभिन्न अंग है। भारत का संप्रभुता प्रस्तावना न्यायपालिका के अंदर वाद योग नहीं है। अब राज्यों का एकीकरण स्वतंत्रता प्राप्त के बाद सबसे बड़ी समस्या था देशी राज्यों का भारतीय संघ में विलय कराना। यानी कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्त के बाद सबसे बड़ी समस्या थी कि राज्यों का भारतीय संघ में विलय कराना था। 1947 में माउंटबेटन ने दो डोमिनियन से यह समझौता किया था कि देशी रियासत स्वेच्छ से अपने राज्य का विलय कर दे। अपने राज्य से विलय या दो में से किसी एक डोमिनियन में होगी। इसका कहने का मतलब है कि माउंटबेटन ने दोनों डोमिनियन से यह समझौता किया था कि देशी राज्य स्वेच्छा से अपने राज्य को विलय दोनों में से किसी एक डोमिनियन में करें। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारतीय क्षेत्र में कुल 552 देशी रियासत थे। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासत से जुड़े मामले सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधीन थे। सरदार पटेल संविधान सभा के प्रांतीय कमेटी का अध्यक्ष थे। क्या कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद क्षेत्र की कुल 552 देशी रियासत थे। देशी रियासत से जुड़े मामले को सरदार पटेल के अधीन था।
पटेल संविधान सभा के प्रांतीय कमेटी के अध्यक्ष भी थे। अब कर भारतीय क्षेत्र की स्थिति देशी रियासतों को इनसे संबंधित राज्य में विलय कराना था। देशी रियासत के राजा अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन इन क्षेत्रों में जनता जो स्वतंत्रता आंदोलन में जमकर भाग लिए थे, इन क्षेत्रों के लोकतांत्रिक राज्य के रूप में विलय कराना चाहते थे। कहने का मतलब है कि भारतीय क्षेत्र में स्थिति देशी रियासत से उनसे संबंधित राज्य में विलय कराना था। मतलब कहने का मतलब है कि राज्य तंत्र से लोकतंत्र चाहते थे। लोग इसमें जोर शोर से भाग लिए और आंदोलन किए कि लोकतंत्र होनी चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए, लोगों के द्वारा चुना गया प्रत्याशी ही सत्ता में बैठेगा। तो सरदार पटेल के अथवा प्रयास तथा जनता के भारी दबाव के कारण ही 552 में से 549 राज्यों में विलय करा दिए गए थे। 500 कहने का मतलब है कि सरदार पटेल के प्रयास से अथवा जनता के भारी दबाव के कारण 552 में से 549 राज्यों को विलय करा दिया गया था। केवल 3 ही राज्य बच गए थे, लेकिन 3 ही राज्य बड़ी रियासत ने भारतीय संघ में विलय करने से मना कर दिया। पहला जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासत। पहला जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये तीनों ने भारत में विलय करने से साफ इनकार कर दिया, यानी मना कर दिया। तो जूनागढ़ के देखते हैं। आगे निम्नलिखित घटनाओं के तहत से देशी रियासत का विलय किया गया था। तो जूनागढ़ सैयद राष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी, जो कि चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरा हुआ था। फिर भी जूनागढ़ का नवाब अपने राज्य को विलय पाकिस्तान में करने की घोषणा की थी। कहने का मतलब है जूनागढ़ सौराष्ट्र के तट पर एक ऐसा छोटा रियासत था जो चारों ओर भारतीय भूमि से घिरा हुआ था। फिर भी जूनागढ़ के नवाब अपने राज्य को पाकिस्तान में विलय करने के लिए घोषणा किए। जूनागढ़ के जनता अपने रियासत का विलय इंडिया में ही कराना चाहती थी। जूनागढ़ के जनता अपनी रियासत के विलय इंडिया में ही कराना चाहती थी, लेकिन जूनागढ़ के नवाब थे वो पाकिस्तान में विलय कराना चाहते थे। तो जूनागढ़ के दीवाने शहनवाज मुट्ठे और जुल्फ़िकार अली मुट्ठे ने भारत सरकार से हस्तक्षेप कर इसे भारत में विलय करने के कहा। इसके बाद भारतीय सेना ने इस क्षेत्र को घेर लिया तथा जनमत संग्रह यानी रिफरेंडम कराकर इसे भारतीय संघ में फरवरी 1948 को मिला लिया था। कहने का मतलब है कि इसके बाद भारत के सेना ने इसे क्षेत्र को घेर लिया और जूनागढ़ के जनमत संग्रह से करा करके भारत के संघ में विलय करा दिया गया फरवरी 1948 को। अब हैदराबाद राज्य का स्थापना 1725 ईस्वी में हुआ था। निजाम अल मुल्क थे। ठीक, स्वतंत्रता के समय। कहने का मतलब है कि हैदराबाद के निजाम ने भी पाकिस्तान में विलय करने की घोषणा कर दी। लो, अब हैदराबाद भी पाकिस्तान में विलय करने की घोषणा की। हैदराबाद के निजाम एक सांप्रदायिक संगठन थे। इतिहास अल मुसलमान को बढ़ावा दिया ताकि जनता डर जाए।
कहना है कि इत्तिहाद उल मुसलमान को बढ़ावा दिया ताकि जनता डर जाए। पटेल ने पुलिस कार्रवाई यानी पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद रियासत का विलय करवा लिया। नवंबर 1948 के। कहने का मतलब हैदराबाद भी विलय कराने के लिए नहीं कह रहा था, वो कह रहा था सीधे हम पाकिस्तान में विलय कराएंगे, वहाँ के जनता को डरा दिया। तो सरदार पटेल ने पुलिस कार्रवाई से इसे भारत में विलय करा लिए थे और हैदराबाद रियासत को विलय कराने के लिए ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया था। ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो द्वारा विलय कराया गया था। अब जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह थे, राजा हरि सिंह थे। 22 अक्टूबर 1947 को पाक सेना के नेतृत्व में कलाई ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। काबिलाई ने आक्रमण कर दिया। 24 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। कहने का मतलब है कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान सेना के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और 24 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। और हरि सिंह के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला थे, जो कि कश्मीर के रियासत का प्रमुख बने हुए थे। और 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने कश्मीर में प्रवेश कर 30 अक्टूबर 1947 को नेहरू कमीशन को NUN में लाया। अब 31 दिसंबर 1947 को UN के युद्ध में विराम घोषणा हो गया था। अब 4 नवंबर 1954 को पौंडीचेरी का भी विलय हुआ था और पौंडीचेरी, यमन, चंद्रनगर, गोवा को 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन दीप, दादर नगर हवेली। और इसी तरह आगे भी राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिसके कारण हम मोटिवेट होकर और अच्छे से अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो लाएं और अच्छे से सरल तरीके से समझाने का कोशिश करें। सिर्फ आप लोग लाइक सब्सक्राइब जमाए रखें, जिससे हौसला मिलता है और हम जोश और जुनून से आपके लिए मेहनत करते हैं।